Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, and we're fighting against Iran. क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या वर्ल्ड मैप को बदलने की चाहत है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध देख अब दुनिया की धड़कन बढ़ने लगी है। क्योंकि 1 साल पहले शुरू हुई जंग अब कई फ्रंट में बट गई है, या यूं कहें कि मौजूदा वक्त में इजराइल 7 फ्रंट पर लड़ रहा है। क्योंकि पहला फ्रंट गजा में खुला है, जहां हमास के लड़ाकों से जंग जारी है। दूसरा फ्रंट लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जिन पर इजरायली सेना मौत बनकर बरस रही है। तीसरा फ्रंट यमन में हूती विद्रोहियों का है। चौथा फ्रंट वेस्ट बैंक में फलस्तीन का है। पांचवा और छठा फ्रंट इराक और सीरिया में शिया मिलिटेंट्स का है। वहीं 7वां फ्रंट ईरान ने खोल रखा है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से इजराइल पर हमला करेगा। इससे पहले इजराइल को घेरने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, मुसलमान एकजुट रहें। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र और इराक का दुश्मन एक है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे। जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। लेकिन इजराइल हर फ्रंट पर मौजूद अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब दे रहा है। ये ड्रोन हमला इजराइल ने लेबनान के यारून इलाके में किया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ड्रोन आता है और फिर पूरा इलाका बम धमाके से फट पड़ता है। इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहा है, क्योंकि रविवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 25 से ज्यादा इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसके थोड़ी देर बाद तबाही की ये तस्वीर सामने आई थी। इजराइल अपने एक एक दुश्मन से टक्कर ले रहा है। इजराइल ने एक हमला बीती रात गजा पर किया था। ये धमाका इतना बड़ा था कि कई लोगों की जान गई थी। वहीं इन सब के बीच हथियारों के प्रतिबंध को लेकर इजराइल और फ्रांस में भी ठन गई है, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध का आह्वान किया था, जिसे नेतन्याहू ने शर्मनाक बताया है। I have a message for President Macron. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, and we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. मतलब एकदम साफ है, इजराइल झुकने वाला नहीं है। फिर चाहे कोई उसका साथ दे या न दे, वो लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक अपने एक एक दुश्मन को खत्म न कर दे। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.